चलिए देखिए, हाँ 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 कह दिया जाएगा। मित्रता नामक पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित। यह मित्रता नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था। कहाँ तक हुआ था? जी। अब आइए देखिए, मित्रता नामक पाठ में अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग जल्द से जल्द बढ़ते हैं। परीक्षा साथियों बहुत नज़दीक आ गई है। जैसा कि अभी अभी सूचना मिला है कि आज 8 मार्च सन 2022 ईस्वी को सायंकालीन 8 बजे यह सूचना आई है कि 24 मार्च से आप सभी विद्यार्थियों का जो हाई स्कूल के हैं, इंटर के हैं, सभी की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। जैसा कि टाइम टेबल भी आ गया है, हम लोग जल्द से जल्द इस पाठ को कवर करके अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है। और आप लोगों से ये जान लीजिए कि हमारा यह आदेश है कि अधिक से अधिक पढ़ें, ठीक है? अधिक से अधिक पढ़ें। परीक्षाएं अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन किसी कारणवश अब जो है समय आ गया है। 24 मार्च से आपकी पेपर है। अभी आप जुट जाइए। अभी आपके पास लगभग 15 दिन का समय है। 15 दिन के समय में इतना अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आ जाइए ऐसा रिकॉर्ड कायम करें जैसा शायद किसी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं किया था, ठीक है? इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग अगले पैराग्राफ मित्रता नामक पाठ की ओर पढ़ते हैं। लिखा है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। देखिए, मित्र का कुछ कर्तव्य भी होता है, वह बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, ना मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। एक मित्र का यह कर्तव्य होता है कि उत्तम कार्यों में वह हमें दृढ़ करे, हमारे मन को बढ़ाए और हमें आगे ले जाने में उसका महान प्रयत्न हमें दिखाई पड़े। यह हमारी मित्रता में एक सच्चे मित्र का कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे मित्रों का साथ हमें नहीं देना चाहिए जो हमें दिन ब दिन निरंतर अवनति के मार्ग में गिराते चले जाए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ऐसे मित्रों का साथ हमें देना चाहिए, ऐसे मित्रों की खोज में होना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। जो उनके अंदर आत्मबल होगा तभी ना वो हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ना चाहिए माने हमें उनका उसी तरह साथ देना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ दिया था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, देखिए लिखा, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। मित्र हमेशा प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित तो हो, उनका संसार में क्या हो, समाज में क्या हो, सम्मान हो, और तो और क्या हो, हृदय के शुद्ध हो, उनके अंदर कोई कटुता का भाव स्मरण न हो। मृदुल माने कोमल हो और पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी हो मतलब उनके अंदर पौरुष भरा हो, बल हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और विश्वास कर सकें कि उनसे किसी भी प्रकार का हमें कोई धोखा नहीं होगा। ऐसे मित्रों का चुनाव हमें करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। और जो बात ऊपर के मित्रों के संबंध में कही गई है, जो बात ऊपर के संबंध में मित्रों में कही गई है, वह जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा है, निशान लगाइए, यहाँ से परीक्षा में बहुत तेजी से आता है। मनुष्य का जीवन बड़ा ही थोड़ा, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, आगे की 3 लाइन तक आता है। मनुष्य का जीवन बड़ा थोड़ा है, उसमें खोने के लिए कोई समय नहीं है। बात सही है कि नहीं? आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, आपके पास खोने का कोई समय नहीं है। आगे देखिए लिखा है कि यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं। क ख ग मतलब हमारे जैसे राम श्याम सीता गीता मोहन जो हमारे मित्र बने हैं, यदि हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, हमारे लिए कोई सच्ची सहानुभूति या ढाढ़स नहीं बता सकते, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उन मित्रों से क्या सदैव क्या रखे? दूर ही रखे। समझ में आया नहीं?
हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? अरे थोड़ा हेल मेल हो गया, बस मित्रता बढ़ती चली गई, जान पहचान बढ़ता चला गया। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो जान पहचान के लोगों में कुछ हानि न हो, क्या नाम है, जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा। आजकल जान पहचान के लोग कैसे मिलते हैं? ऐसे ही मिलते हैं, थिएटर जाते हैं, नाच गाना देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, जादूगरी देखने जाते हैं, वहीं पे ये सब मित्रों का जमावड़ा होता चला जाता है और यही हेल मेल एक दिन हमारी मित्रता में बदलती चली जाती है। यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। ऐसे मित्रों से हमें कोई हानि तो नहीं होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हानि होगी तो बहुत भयंकर हानि हो जाएगी। कैसी हानि हो जाएगी? अरे ऐसे सैर सपाटे वाले मित्र, सिनेमा घर जाने वाले मित्र, नाच गाने देखने वाले मित्र अगर रास्ते में आपसे मिल गए तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। हानि नहीं होगा तो कोई लाभ भी नहीं, लेकिन हानि होगा तो बहुत भयंकर हानि होगी। कैसे? अरे वो उसको गुटखा खाते हुए आप देख लिए, सुरती खाते हुए देख लिए, गांजा पीते हुए देख लिए, भांग खाते हुए देख लिए, कभी न कभी तो आपका मन करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे मित्रों से हमें हानि तो नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए हमें अपने विद्यार्थी जीवन में मित्रता को बहुत ही ध्यान पूर्वक रख करके लोगों से करनी चाहिए। सोचिए, देखिए लिखा है, शुक्ल जी कहते हैं, सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मन चले लोगों की यदि उन सोहदों में से निकले, सोहदा मतलब जंगर चोर, ठेठ में जंगर चोर कहते हैं, अर्थात आलसी अर्थात लेजी, है ना। अगर उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में लगे रहते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नव युवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोचनीय जीवन भला किसका है? देखिए आए दिन ऐसे मित्र, ऐसे व्यक्ति, मैं मित्र छोड़िए, आए दिन ऐसे व्यक्ति हमें मिलते रहते हैं जो गलियों में बैठे रहते हैं, ही हा हू करते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, गाली गलौज की संभावना उनके अंदर विद्यमान रहती है। ऐसे लोगों को अगर हम देखेंगे तो सोचेंगे ऐसे युवकों का निसार जीवन छोड़ करके भला और किसका जीवन होगा। इनसे अच्छा तो एक पशु है जो बेचारा न बोलते हुए भी एक जगह किसी खूंटे में बंधा है। बात समझ में आ रहा ही नहीं? आगे देखिए क्या लिखा है, वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। अगर हम उन्हें अच्छी अच्छी बात बताएंगे तो वे हमको ही ज्ञान पाठ का पढ़ाने लगेंगे, ज्ञान का पाठ वे हमें ही पढ़ाने लगते हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। और आगे क्या लिखा है, उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं, न बड़े बड़े प्रशंसक, न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगें उड़ती रहती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। किनके? जो मनचले हैं, सोहदे हैं, आलसी हैं, जंगरघस हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई वाले उनके भाग्य में सच्ची प्रीति या सुख और कोमल हृदय की कोई शांति नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त रहती है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों में कलुषित रहता है। कुत्सित विचार मतलब बुरे विचारों में हमेशा लगा रहता है। ऐसे नशा में उन्मुख प्राणियों के दिन दिन अंधकार में गिरते हुए देख करके पतित हुए मतलब गिरते हुए देखकर
भला ऐसा कौन होगा जो उनके ऊपर तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ कभी करना नहीं चाहिए और हम जैसे विद्यार्थियों को कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। आशा है समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा पाठ है? लेखक कौन है? संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन से लिया गया है, हिंदी गद्य संकलन से लिया गया है। अब देखिए लिखा है कि मकदूनिया, ये देखिए एक कहानी से लड़कियों ध्यान दिया, एक कहानी से जुड़ बहुत गजब कहानी बा। कह रहे मकदूनिया का बादशाह मतलब सम्राट, शहंशाह, एम्परर, राजा, किंग। तो मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस, उसका नाम क्या था? डेमेट्रियस। कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता, खूब मजा लेता था। कभी कभी काम धंधा सब छोड़ देता था, अपना राजपाट छोड़ करके बीमारी का बहाना बना करके खूब आनंद लेता था। 4-5 व्यक्तियों को लेकर के पार्टी उटी करता था। देखिए आगे लिखा है कि एक बार बीमारी का बहाना करके इस प्रकार वह अपने मजे के दिन काट रहा था और इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। भाई बेटवा बीमार बा है, वो पिता उसका मिलने के लिए गया तो उसने एक हंसमुख जवान व्यक्ति को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, पिताजी ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। ज्वर मतलब बुखार ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, वह बुखरवा जो है था वो बदूस से दरवाजे पे मिला था। मुझे जानकारी हो गई है कौन सा बुखार तुम्हें पकड़ा था। चला तुम मजे के दिन काट रहे हो, बता रहे हो मैं बीमार हूँ। लाई के पनाही लाग मारे, कुल बुद्धिमानी उनकर सुकुत तो होगी। अब देखिए यहाँ से निशान लगाइए, ये 2017, 2015, 2013, 2011, 7, 6, 3 लगातार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कोट किया है, पैराग्राफ बनाया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये चारों लाइन आप लोग इंडिकेट कर लीजिए, ठीक। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब देखिए यही पे अंडरलाइन मार दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कुसंग का मतलब क्या होता है? बुरी संगति, गलत संगत। गजेड़िक संगे रहबत गजेड़ा कहलावे, भंगेड़िक संगे रहबे भंगेड़ी कहलावे और जुआड़िक संगे रहबे शराबिक संगे रहबे, बोलते हैं ना, शराबी कहलावे ना कहलावे। क्योंकि कुसंग का ज्वर बड़ा भयंकर होता है। बुरी संगति का संगति हमेशा भयंकर रहता है। वह हमें दिन प्रतिदिन अज्ञान रूपी अंधकार के रास्ते पे लेकर के जाता रहता है और एक दिन हमारा पतन सुनिश्चित कर देता है। इसीलिए लेखक ने कहा कि बुरी संगति का असर हमें आए दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराता चला जाता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुद्धि को भी क्या करता है? कमजोर बना देता है। समझ में आया नहीं? और आप बुद्धिमान से क्या होने लगेंगे? बुद्धिहीन होने लगेंगे। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उनके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। समझ में आया? अगर कोई युवा पुरुष है, अगर गलत व्यक्ति का संगत करेगा तो वो हमेशा गलत व्यक्ति के साथ ही रहेगा। तो वो हमेशा क्या है? गलत व्यक्ति के साथ ही रहता है। लेकिन अगर सच्ची संगति करेगा, अच्छी संगति करेगा तो वो हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मूर्खों की संगत की अपेक्षा विद्वानों की संगति करो, आप विद्वान हो जाएंगे। मूर्खों की संगत करेंगे तो आप महामूर्ख गुरु घंटोला ही हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं? आगे क्या लिखा है? आगे देखिए लिखा है क्या कि इंग्लैंड के एक विद्वान। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी और जुड़ती है, 5 लाइन की कथा और है। क्या लिखा है? इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। पहले जो है एज ए स्कॉलर के रूप में, विद्वान के रूप में लोगों को राज दरबार में जगह दिया जाता था। जैसे अकबर के दरबार में तानसेन थे, पता है, बीरबल था। अकबर के दरबार नवरत्न हुआ करते थे,
बताओ जी। तानसेन, सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? बाणभट्ट कवि थे। विक्रमादित्य के राज दरबार में कौन थे? महाकवि कालिदास थे। कालिदास, ये सब दरबारी कवि थे। ये सब क्या थे? दरबारी कवि थे। जा भैया, दरबारी कभी नहीं रहे तो पेड़ चढ़ जाता हूँ, खा ले, जा खा ले, खा तब ले। रहे तब ही नहीं। बात समझ में आई नहीं? तो ये सब क्या थे? ये दरबारी कवि थे। राजा के यहाँ रहते थे। राजा के महल में राजा को गाना वाना सुनाते थे। उनको मतलब कि कुछ न कुछ उनका मन बहलाते थे कि उसके अवरूप में उनको बहुत ढेर सारा धन मिलता था। तो ऐसी बात थी। तो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो युवावस्था में, अपने युवावस्था माने नौजवानी में ही उसको राज दरबार में जगह नहीं मिली, जिस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। सराहता रहा मतलब नहीं, अपने भाग्य को प्रबल मानता रहा, अपने भाग्य की सराहना करता रहा। बात समझ में आ रही नहीं? लेकिन अगर इसी जगह पे अगर आप लोग होते तब अपने भाग्य को सराहते नहीं बल्कि कोसते। कि क्यों कोसते? कि अगर राज दरबार में मुझे जगह मिल गया होता तो आज कहानी दूसरी होती, बहुत पैसा कमाता, बहुत मान सम्मान होता। लेकिन ये इंग्लैंड का युवा जो विद्वान था, उसे राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझेंगे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में वे लोग क्या होते? बाधक होते। वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को नहीं कर पाता। भाई नौकरी आज के ज़माने में जो करता है वो सरकार का क्या होता है? गुलाम होता है ना। सरकार जैसे कहती है वैसे वो करता है। स्वतंत्र रूप से एक व्यापारी का लड़का देखो, जब चाहे जहाँ चाहे जिसके साथ जाए, चला जाए, आ जाए, कोई कुछ रोक टोक वाला होता है। लेकिन अगर आप नौकरी पे हैं तो सरकार की 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे की नौकरी करेंगे, अन्यथा सरकार आपको लात मार करके भगा देगी। यही होता है। बहुत से लोग इसे ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के सांस से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घड़ी भर सांस माने थोड़े से पल के लिए केवल उनके साथ रह जाओ तो आपकी बुद्धि क्या होती है? चरमरा जाएगी, है ना। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है और बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो गलत बातें होते हैं, बुरी बातें होती हैं, वे हमारे मन मस्तिष्क में बहुत जल्दी आ जाती हैं और काफ़ी दिनों तक चलती ही रहती हैं। अच्छी बातें उतनी जल्दी नहीं आती, ये ध्यान दीजिएगा। और जब अच्छी बातें एक बार आ जाती हैं तो फिर दोबारा जाती भी नहीं है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी से ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। मैंने कई बार आप लोगों को कहा कि जो हिंदी अनिवार्य संस्कृत में श्लोक हैं, उन 2 श्लोकों को याद कर लीजिए। जैसे अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। याद है ना? याद ही नहीं? हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महिम मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नोपमायति। ये सब श्लोक याद करने के लिए कहा गया। बहुत कम ही लोग याद किए। जो याद किए वो हलंत, कामा, चंद्रबिंदी, बिंदी, पूर्णविराम, संबोधन, ये सब लगाने में अभी भी अचूक हैं, अभी भी चूक जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई भोजपुरी गाना बजा दिया जाए, कोई हिंदी गाना बजा दिया जाए, देखिए दिमाग पे चढ़ जाएगा, पूरा गाना तैयार हो जाएगा, लेकिन 2 लाइन का श्लोक तैयार नहीं हो। क्योंकि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी हमारे चित्त पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी अच्छे और सजीले गीत हमारे दिमाग पर, हमारे बुद्धि पर अग्रेसित नहीं होते। बात समझ में आया? ये है संगत का प्रभाव। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में माने बचपन में एक बुरी कहावत सुन ली थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, फिर भी वह उसके चित्त में बार बार आता ही रहता है ना। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, माने पूरे एकदम अलर्ट रहो, सावधान रहो। ऐसे लोगों को कभी अपना साथी मत बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। ऐसा न होगा कि
है ना, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो, चलो जाने दो, एक आध दो बार कह दिए नहीं, और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर बार बार ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो कह देता है वो हमारे बारे में कहता ही चला जाता है, और हम उसे सुन सुन करके उसके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप बोल ही दोगे। जब एक बार मनुष्य, क्योंकि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और किस तथा कैसी जगह पर पैर रख रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं? अरे भाई, पानी बरसा है, ईंट लगी है, ईंट बिछी है, उसी ईंट पर पैर रख रख करके जा रहे हैं, और अचानक हमारा पैर फिसल गया और जा करके मिट्टी में लग गया। तब हम सोचेंगे अब तो पैर चला गया, अब क्या दिक्कत है, अब चलो पानी में से। यही होता है ना। वही हाल आज हमारे मित्रता भरे जीवन में भी है। हम फूंक फूंक पर के कदम रखते हैं, लेकिन अचानक एक बार अगर पैर कीचड़ में पड़ा, गलत संगत में गया, बुरी संगत में गया, तो फिर हम अपना पैर निकाल नहीं पाएंगे, और उसी बुरी बातों की बुराई करते करते उन्हीं बुरी बातों का हम क्या बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। गलत संगत का विरोध करते करते उसी गलत मार्ग पर जाने के आदी हो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे बुरी बातों के हम अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीछे उनसे तुम्हें चिढ़ तो न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, विवेक मतलब ज्ञान तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के क्या बन जाओगे, भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत से हमेशा छूते से बचो, अर्थात बचते ही रहो। पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। पूरे का पूरा संसार रूपी कोठरी में केवल काजल और काजल ही काजल, अर्थात बुराई ही बुराई भरा है। इससे बच करके भला हम कैसे जा सकते हैं। और इस संसार में अगर एक लीक काजल की, कहीं भी बुराई का एक धब्बा भी अगर लग गया तो लागी है पैलागी है, तो लगता ही चला जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके अच्छी संगत करो, और बुरी बातों बुरे मार्ग पर जाने से अपने आप को बचाओ, और बचते ही रहो। समझ में आया? यह मित्रता नामक पाठ है, और मित्रता नामक पाठ को पढ़ने से आप लोगों को मित्रता पाठ को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कैसा मित्र हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए ये अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। कैसे हम मित्र बने यह भी आप लोगों को जानकारी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, आप मित्र बनाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि आप भी किसी के मित्र बने हैं क्या, आपके अंदर ऐसा चरित्रांकन है। समझ में आया? पिताजी एक कहावत करते थे कि शेख आपन देख, शेख आपन देख। इसका मतलब क्या है कि दूसरों को कहने वाले पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरों को देखना। तो ये मित्रता नामक पाठ आपका बहुत बेहतरीन ढंग से समाप्त हुआ है। पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि 24 मार्च की परीक्षा के लिए आप सभी लोग नत हो गए हैं। इसके साथ साथ अब ध्यान दीजिएगा, अभ्यास प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। 4 लाइन का देखिए, एक 4 लाइन का क्या देगा, क्या बोलते हैं इसको, पैराग्राफ दे दिया जाएगा। जैसे देखिए पहला पैराग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का चाहे बनाए, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नीचे पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर धमाकेदार देंगे, और आपको 2 तिहाई 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप प्रश्नोत्तर 3 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर 3 रहेगा। प्रश्नोत्तर 3 का क लिखिएगा, या प्रश्नोत्तर 3 का अथवा जो समझ में आएगा उसको लिख लीजिएगा। तत्पश्चात आप क हेडिंग डाल दीजिएगा,
क है या पहला नंबर है। हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी गद्य संकलन में वर्णित, या प्रस्तुत गद्यांश हिंदी गद्य संकलन में वर्णित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सिंगल इन्वर्टेड कामा में करना है, नीचे अंडरलाइन मारना है, याद रखिएगा। मित्रता नामक पाठ को सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखना है, नीचे अंडरलाइन मारना है। इसके साथ साथ गद्य संकलन को सिंगल इन्वर्टेड कामा में केवल रखना है, ठीक है। ये आपका सुघर सा, अच्छा सा, बढ़िया सा, मनोरम सा संदर्भ हो गया। कोई भी एग्जामिनर काटने की क्षमता नहीं रखेगा अगर आप ऐसे लिखेंगे, तो आपको हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, भाई एग्जामिनर क्या चाहता है, आप अच्छे से सुघर सा लिख करके दिखाइए, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। समझ में आया? दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है नीचे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, यहाँ से लेकर के मान लेनी पड़ती है। जहाँ से जहाँ तक रेखा खींची गई है, यहीं से यहीं तक आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। अपने शब्दों में पढ़िए और उसको उतारना नहीं है, इसको पढ़िए और अपने मन से भाव प्रस्तुत करके उसकी व्याख्या कीजिए। केवल जहाँ तक अंडरलाइन की गई है वहीं तक, उसके आगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अब बताइए, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? हाँ, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी होते हैं, क्योंकि इस दशा में हमें उनकी बातें हर संभव माननी ही पड़ती। इसलिए ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्तियों का हमें कभी साथ नहीं करना चाहिए। पूरी आशा, पूरी उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा 3 प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। इसके साथ साथ इस पाठ के लेखक का जीवन परिचय आप जल्द से जल्द याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। हिंदी गद्य संकलन से आपके 9 नंबर के प्रश्न ऐसे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय सब लोग याद कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने के पहले आप एक जो बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को आप अवश्य बनाइए। इसी बॉक्स को एग्जामिनर पढ़ते ही आपको 3 नंबर देने का पूरा प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक पिक्चर बनने के पहले ट्रेलर आती है, वैसे ही आप बॉक्स में ट्रेलर दिखा दीजिए और फिल्म पूरा जीवन परिचय में दिखाइए, और नीचे रचनाएं दीजिए, बखूबी देखिए, आपको आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी और आपको 3 का 3 मिलेगा। पूरा आशा और पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थी हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। परीक्षा के अकॉर्डिंग 15 दिन आपके पास और बचे हैं। आज 8 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ, 15 दिन और बचा है। बहुत निर्धारित रूप से आप अपनी पढ़ाई का शेड्यूल चेंज कीजिए, अधिक से अधिक जो है पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से 15 दिन में जितना अधिक आप पढ़ेंगे, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक।